पेट में गैस की समस्या और कब्ज की समस्या काफी वक्त से लोगों में बढ़ रही है। ये उन लोगों को ज्यादा होती है जिसका जीवन में शारीरिक श्रम कम है या तो शारीरिक मेहनत नहीं है। तो ये शहरी वर्ग के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उसका शारीरिक श्रम बहुत ही कम होता है और मेहनत नहीं होती। तो उन लोगों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि मेहनत नहीं होती तो पाचन तंत्र मजबूत नहीं होता, ऐसे में गैस बनना स्वाभाविक है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना पेट पकड़ कर बैठते हैं और ये पेट के गैस शरीर में अन्य हिस्सों में फैलकर भी अनेक समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, छाती में दर्द और ऐसी अन्य 36 समस्याओं को ये गैस बढ़ावा दे सकती है। तो इस गैस से मुक्ति पाने का उपाय आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिसका शरीर ज्यादा नहीं चलता, मेहनत नहीं होती, पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, तो ऐसे में आखिर गैस जैसी समस्या से छुटकारा पाए तो कैसे पाए, तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, गैस बनने का मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। तो आप ये बोलेंगे कि आयोडीन तो हमारे नमक में है, तो जो बनावटी आयोडीन है वो आपके रोगों को बढ़ाता है, ये आपके रोगों को काटता नहीं है। तो हमें नेचुरली आयोडीन चाहिए, जो जिस चीज़ में नेचुरल आयोडीन हो वो चीज़ का सेवन हमें करना है। जो नेचुरली आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा कंद मूलों में होता है और इसमें भी सबसे ज़्यादा मूली में पाया जाता है। मूली में अन्य खान पान की चीज़ों से 4 गुना अधिक आयोडीन पाया जाता है। दूसरे पे है सरगम, तीसरे पे है चुकंदर, चौथे पे है गाजर और पांचवे पे है शकरकंद। और आलू में है, लेकिन अगर आप इसे भून के ले तो ही आप इसके आयोडीन को ले सकेंगे। अगर आप इसे उबाल कर खाएंगे या अन्य किसी तरीके से खाएं तो आप इसके आयोडीन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आयोडीन की कमी से खाना पूरा पचता नहीं है, लीवर पूरा काम नहीं करता, फिर खाया पिया पेट में ही सड़ता है और ये सड़ने की वजह से गैस होती है, कब्ज होती है। ये गैस अन्य 36 किस्म के रोगों को पैदा कर सकती है। ये गैस बजाय गुदा द्वार से निकलने के ये गैस पेट में ही फैलती रहती है और ये गले से होकर सिर में घुसती है और सिर दर्द को बढ़ावा देती है और अन्य भी 36 किस्म के रोगों को ये बढ़ावा देती है। और आज संसार में जितने भी रोग है उसमें से सबसे ज्यादा रोग आपकी पाचन शक्ति की मजबूताई पे आधारित होते हैं, क्योंकि अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो आप काफी सारे रोगों की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा गैस और कब्ज मूली निकालती है, लेकिन इसका नियम है कि इसमें नमक नहीं लेना, बिल्कुल ही नमक नहीं लेना। इसमें नींबू ले सकते हैं और नींबू लेने से इसके गुण 3 से 4 गुना और भी अधिक हो जाएंगे। और आपको ये छिलके नहीं लेना, मूली को छीलना बिल्कुल ही नहीं है। तो आप सबसे पहले मूली ले, उसको ठीक से पानी से धो ले और इसमें चीरा लगा के इसमें 6-7 बूंद नींबू की डाल के आप दांत से चबा कर ले सकते हैं। और अगर आप इसे दांत से चबा नहीं सकते तो इसका जूस निकाल कर हल्की आंच पे गर्म करके उसके बाद उसमें थोड़ी बूंद नींबू की डालकर ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसे लेते वक्त आपको जितना ज्यादा हो सके उतना समय लेना है। कम से कम 1 गिलास मूली के जूस को पीने के लिए आपको कम से कम 20 मिनट का समय लेना है। और इसको लेने के बाद आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे कि सिर के ऊपर का बोझ आपने फेंक दिया। और जितना आपका पेट साफ होगा उतनी गैस आपको कम परेशान करेगी, कम बनेगी। हमने इसके लेने के 2 तरीके की तो बात कर ली, लेकिन इसका तीसरा भी एक तरीका है। पहले 2 है कि पहले तो आप चबा कर इसे ले सकते हैं, दूसरा है कि जूस बनाकर ले सकते हैं और तीसरा तरीका यह है कि आप इसे स्टील, मिट्टी या तो पीतल के बर्तनों में धीमी आंच पे उबाल कर ले सकते हैं। और आपको इसमें नमक बिल्कुल ही नहीं डालना। इसमें नमक पहले से ही नेचुरली होता है, तो आपको नमक की कमी इसमें महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपको स्वाद की कमी महसूस हो तो आप इसमें काला या तो सिंधव नमक का उपयोग कर सकते हैं और काली मिर्च डाल सकते हैं। अन्य किसी मिर्च जैसे कि लाल मिर्च और हरी मिर्च का प्रयोग आपको बिल्कुल ही नहीं करना। और नमक में सफेद नमक जो आयोडीन वाला बताया जाता है उसका प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना। और ऐसे आप 2-3 दिन तक मूली का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी समस्या तुरंत ही ठीक होगी। और इसका एक नियम है कि मूली को सूर्योदय के बाद आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के 2 घंटे पहले ही आपको इसका प्रयोग कर लेना है, उसके बाद नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ बात है जिसका ध्यान आपको
रखना होगा कि खाना खाने के बाद आपको 5 मिनट वज्रासन में बैठना है और 5 मिनट वज्रासन में बैठने के बाद 10 या 15 मिनट आपको सैर करनी है या तो घूमना है, ये जरूरी है। उसके बाद दिन का समय है तो आप आधा घंटा या 40 मिनट तक सो सकते हैं और अगर रात का समय है तो आपको आधा घंटा सैर करनी है और उसके बाद 1.5 या 2 घंटे के बाद आपको सोना है। और ये सोने का समय रात के 9 या 10 के बीच में होना चाहिए और आपको उठने का समय जल्दी 6 बजे से जल्दी या हो सके तो 4 बजे आपको उठ जाना है। उठ के थोड़ा सा प्राणायाम और व्यायाम करके आपको दिन की शुरुआत करनी है। तो मैं इसके दावे के साथ कह सकता हूँ जब ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो आपको पेट से या और समस्या होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी और गैस या पेट से कब्ज जैसी समस्या तो बिल्कुल ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप रात्रि का भोजन 10, 11 या तो 12 बजे खाएंगे या तो दिन का खाएंगे 2, 3 बजे, तो आपको इन सभी रोगों से छुटकारा कोई भी नहीं दिला सकता। कोई भी चिकित्सा के प्रयोग आप कर लीजिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आपको छुटकारा कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस का प्रयोग करेंगे तो ये सब एलोपैथिक दवा आपको आपके रोग को मिटाएगी नहीं, आपके रोग को दबा देगी और ये खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर थोड़े दिन में फिर से ये रोग आपके को पकड़ेगा। और जिनको कम भूख लगती है उन लोगों को पुदीने की चटनी और मूली के पत्तों की चटनी बना ले और इसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन भूनकर मिला दे और मूली के छोटे छोटे टुकड़े करके सलाद के रूप में ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मूली सूर्योदय के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के 2 घंटे पहले इसका प्रयोग कर ले, उसके बाद ना करें। तो आप ये मूली का प्रयोग करके गैस, कब्ज और पेट से संबंधित समस्या से बिल्कुल ही छुटकारा पा सकते हैं।